गौरी शिव के साथ वहाँ से निकल गई। कुछ 20-25 मिनट के बाद बाइक इंडिया गेट के पास रुकी। शिव ने बाइक रोकी तो गौरी नीचे उतर गई और आसपास देखने लगी। जिस तरफ शिव ने गाड़ी पार्क की थी उस तरफ वाले पार्क में कोई नहीं था। शिव ने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो उसको एक बेंच के पास लेकर चला गया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गौरी चुपचाप बैठ गई तो शिव उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। कुछ देर वहाँ खामोशी रही। फिर शिव गौरी की तरफ निगाह उठाते हुए कहा, गौरी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गौरी उसके चेहरे के भाव से उसके दिल की बात पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, जी पूछिए। शिव एकदम गंभीर नज़रों से उसे देखते हुए बोला, गौरी, आपने बिना मुझे देखे, बिना मुझसे मिले इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? मतलब, क्या आपने फैमिली प्रेशर की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है? उसकी बात सुनकर गौरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फैमिली के लिए किया है, उनके प्रेशर में आकर नहीं किया। मेरे माँ पापा और भैया मुझे मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्होंने हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही चुना है, क्योंकि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्होंने बहुत विश्वास से कहा था कि आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और मेरे लिए लिया गया उनका कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता। इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था। और जितना मैंने आपको जाना है, आप मुझे हर तरीके से सही लगे। मुझे आप में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते के लिए मना कर सकूं। उसकी बात सुनकर शिव कुछ कंफ्यूज नज़रों से उसे देखते हुए बोला, हम तो आज पहली बार मिले हैं, तो आपने ये कैसे कहा कि आपने मुझे जाना है, जबकि हमारी कभी बात तक नहीं हुई है? उसके सवाल पर गौरी ने सौम्य सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, किसी को जानने के लिए उससे मिलना या उससे बात करना ज़रूरी नहीं होता। मैंने आपके बारे में सबके मुंह से जो भी सुना, उससे मुझे आप में कोई भी कमी नज़र नहीं आई। और जब आपसे मिलने के बाद भी मैं यही कहूँगी कि आप हर तरह से एक अच्छे जीवन साथी बनने के लायक हैं। पर अफसोस कि मैं आपकी लाइफ में शामिल होने के लायक नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर शिव हैरानी से उसे देखने लगा तो गौरी ने आगे कहा, देखिए मिस्टर राठौर, मुझे बातें घुमाना नहीं आता। आपके सवाल में मुझे ये पता चल ही गया कि ये रिश्ता मेरे लिए एक रिश्ता है, पर आपके लिए बस एक जिम्मेदारी। इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी शामिल थी, पर आप इसके लिए राज़ी नहीं हैं। जानती हूँ, आप अपने माँ पापा की इतनी इज्जत करते हैं कि आप उन्हें मना नहीं कर पाए। शायद इसलिए आपने आसान रास्ता चुना और मुझसे बात करने की सोची। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो मैं आपको इस रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं बांधूंगी। मैं ही इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगी, क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से सहमति होना ज़रूरी है। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो ना कभी आप खुश रह पाएंगे और ना ही मैं। जब मैं ही खुश नहीं रहूँगी तो मेरे माँ पापा और भैया कैसे खुश रह पाएंगे? और मैं सब उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो इस रिश्ते में बंधकर भी जब उन्हें दुख ही मिलेगा तो इससे अच्छा तो इस रिश्ते का टूट जाना ही अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तक बात आने ही नहीं दूंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ कहना है। शिव तो हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था। गौरी उसे देखने लगी, पर जब शिव ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो गौरी ने वहाँ से खड़े होते हुए कहा, इट्स ओके, आपको जो कहना था शायद वो बात हो गई, अब मैं चलती हूँ। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके ऐसा करते हुए गौरी के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को काबू किया।
इसकी उम्मीद तो उसने कभी की ही नहीं थी। वो तो यहाँ रिश्ते को मजबूत शुरुआत देने आई थी, पर यहाँ तो रिश्ता ही ख़त्म होता नज़र आ रहा था। तो अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो अपने आंसू उसे दिखाना नहीं चाहती थी, तो उसने अपने आंसुओं को पी लिया और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, डोंट वरी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। शाम तक आपको इस बेमन के रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी। अब जाकर शिव ने अपना मुंह खोला। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका गौरी, आप बैठिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब गौरी किसी तरह अपने दिल को मजबूत करके उसके सामने बैठ गई, पर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। तो शिव ने अब उसकी कलाई छोड़कर कहा, क्या कहना चाहती थी आप मुझसे? गौरी ने अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लिया। उसकी रुलाई फूटने के कगार पर थी। उसने किसी तरह खुद को संभाल कर कहा, बस आपको थैंक यू कहना चाहती थी। शिव ने उसके थैंक यू कहने पर उसको अजमंजस में देखा। थैंक यू, पर क्यों? कायदे से तो मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए। आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, ये तक नहीं पूछा कि क्यों मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। क्यों गौरी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? मुझ पर गुस्सा करने की जगह थैंक यू क्यों कह रही है? उसकी बात सुनकर गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, आपसे नाराज़ होने का हक है ही कहाँ मुझे। गलती मैंने की, बिना आपकी मर्जी जाने मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मेरी वजह से आप इस प्रॉब्लम में पड़ गए और मैं आपसे वजह क्यों पूछूंगी? रिश्ता ही क्या है हमारा। रही बात थैंक यू की, तो ये थैंक यू आज के लिए नहीं है। शायद आपको याद नहीं है, 2 साल पहले जब हंसराज कॉलेज में टेररिस्ट घुस गए थे, उस रोज़ आपने जिस लड़की को उनकी गोली का शिकार होने से बचाया था, वो मैं ही थी। तब मैं बहुत डर गई थी, इसलिए थैंक यू नहीं कह पाई। जब आपका रिश्ता मेरे लिए आया तब मैं खुश नहीं थी, पर आपसे एक बार मिलकर थैंक यू कहना चाहती थी। ना करने वाली थी, पर आपसे मिलकर एक बार थैंक यू कहना चाहती थी। ना करने वाली थी इस रिश्ते के लिए। फिर भी जब सबने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मुंह से इनकार निकला ही नहीं। पता नहीं कैसे और क्यों मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब से आपका रिश्ता आया था तब से चिढ़ होने लगी थी मुझे आपके नाम से भी, क्योंकि आपने मेरी इजाज़त के बिना मुझ पर, मेरी सोच पर, मेरे दिल पर, मेरे ख्वाबों पर अपना हक जमा लिया था। नहीं सोचना चाहती थी आपके बारे में, फिर भी न दिल मानता था और न ही दिमाग। सोचा था जब आपसे पहली बार मिलूंगी तो आपको खूब सुनाऊंगी, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरे परिवार से दूर जाना पड़ सकता था। बहुत गुस्सा थी आपसे, फिर भी कभी नफरत नहीं कर पाई। आपको देखा नहीं था, आपसे मिली भी नहीं थी और न ही आपसे बात की थी, पर फिर भी पिछले 1 महीने में ऐसा लगने लगा जैसे बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। बहुत सपने देखे थे मैंने। आज बहुत नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि आपसे पहली बार मिलने वाली थी। आप तो बस एक सपना ही थे जो अब टूट गया। थैंक यू मुझे उस दिन बचाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती। और थैंक यू मुझे हकीकत का आईना दिखाने के लिए। अब मुझे चलना चाहिए, मेरी क्लास है। शिव उसकी बात सुनकर बुत बने बैठा रहा। वो हैरानी से गौरी को देख रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो गौरी अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से जाने लगी। शिव उसकी कही एक एक बात को रिवाइंड कर रहा था। जैसे ही उसे सब समझ आया उसने तेज आवाज में कहा, गौरी। उसके इतना कहते ही गौरी के कदम रुक गए। आंखों से बहते आंसुओं को उसने साफ कर लिया, पर पीछे नहीं मुड़ी। अब शिव ही उसके पास आ गया और उसके पीछे खड़ा होकर बोला, गौरी मेरी तरफ देखिए। गौरी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मेरे पास वक्त नहीं है
मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकती। उसने फिर से जाने के लिए कदम बढ़ाया तो शिव ने फिर से पीछे से कहा, गौरी, कहाँ जाने की इतनी जल्दी है आपको? गौरी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे कॉलेज जाना है। से मिलने के लिए घर पर माँ पापा को झूठ कहा था, पर जब नया ये रिश्ता बचा है, नहीं आपके और मेरे बीच कुछ कहने सुनने को है, तो मैं कॉलेज जाकर अपना काम करना चाहूँगी। जैसे आपके लिए आपका काम सबसे ऊपर है, वैसे ही मेरे लिए भी है। वो एक बार फिर जाने लगी तो शिव ने फिर से गौरी को पीछे से कहा, जानना नहीं चाहोगी कि क्यों मना कर रहा हूँ तुमसे शादी करने से? गौरी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे ना ही ये जानने का हक है और ना ही जानने का शौक। जितना जानना था जान चुकी हूँ, इससे ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप पत्थर दिल होंगे, पर मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मोम की तरह। जो लड़की अपने पापा की थोड़ी सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती, महादेव ही जाने कि वो आज के सच को कैसे एक्सेप्ट करेगी। गलती मेरी थी, आपसे बिना मिले मुझे आपको अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए थी, पर मैं क्या करती, सब गलती आपकी ही है। आपने मेरी मर्जी के बिना मेरे दिल और दिमाग पर काबू कर लिया। चाहकर भी आपसे दूर रह ही नहीं पाई, ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींची चली आई, जैसे कोई जादू हो जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। चिढ़ती थी जब कोई आपका गुणगान करता था, पता नहीं कैसे, पर धीरे धीरे मुझे आपके बारे में सुनना जानना अच्छा लगने लगा। भाभी के फ़ोन का रोज़ इंतज़ार करती थी, क्योंकि वो जब वो आपके बारे में मुझे बताती थी तो वो बातें मेरे दिल में उतरती जाती थी। आपने पूछा था ना कि कैसे जानती हूँ आपको? हाँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा था, कभी बात भी नहीं की थी आपसे, फिर भी बस आपके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं आपको जन्मों से जानती हूँ। आप है ही इतने अच्छे कि मैं खुद को आपकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाई। जब भाभी ने कहा कि इस बार आप नहीं आ पाएंगे, तो बहुत दुखी हुई थी मैं। कल उन्होंने आपके आने की बात बताई तो एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। आपसे मिलना चाहती थी। जिस इंसान ने इतनी जल्दी मेरे दिल पर अपना अधिकार जमा लिया, उसे देखना चाहती थी। आपके बारे में इतना जान तो लिया था कि खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिलेगा, पर मैंने खुद को कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत समझ लिया। आप हर तरह से मेरे लायक हैं, पर शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुझे शादी वैसे भी नहीं करनी थी, अब वजह भी मिल गई है। अब मैं हमेशा अपने माँ पापा और भैया के साथ खुशी खुशी रह पाऊँगी, और महादेव से बस इतना ही मांगूंगी कि आपको दुनिया की हर खुशी दे। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि आपसे दूर रहकर तो फिर भी जी लूँगी। मीरा ने भी कृष्ण जी से प्यार किया था, पर कभी उनका साथ नहीं पाई थी। ऐसे ही रह लूँगी, बस आप सही सलामत रहे और खुश रहे। कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई इंसान इस कदर मेरे दिल में बस जाएगा। सबने मिलकर मुझे कहा कि मैं आपके लिए सही हूँ, और मैं मान गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी। मैं बेवकूफ़ों की तरह सपने बुनने लगी। देखने चाहिए थे मुझे वो सपने, नहीं देखे होते तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। के आगे कुछ कह ही नहीं पाई, वो इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाई। उसको तो एहसास भी नहीं था उसने क्या क्या कह दिया। वो रोते हुए वहाँ से भाग गई। शिव उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम गया था। गौरी की बातें उसके लिए शौक जैसी थी। भी तो इसकी कल्पना नहीं की थी। कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, और वो उसके दर्द को महसूस भी कर पा रहा था। जब गौरी वहाँ से भाग गई, तब कहीं जाकर उसे होश आया, और वो जल्दी से उसके पीछे भागा, पर उसको गौरी कहीं दिखी नहीं। उसने गोरी गोरी कहकर उसको आवाज़ भी दी, पर गोरी की आवाज़ ही नहीं आई। उसने आगे जाकर देखा, तब भी उसको वो नहीं दिखी। तभी उसको किसी की सिसकियों की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ की दिशा में चला गया। वहाँ दो पेड़ साथ में लगे हुए थे, उन्हीं के पीछे से आवाज़ आ रही थी।
शिव सधे कदमों से उस तरफ बढ़ गया। वहाँ पेड़ के पीछे गोरी अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच छुपाए, अपने मुंह को अपनी हथेलियों में बंद किए रोए जा रही थी। क्या गिला करूं मैं तुमसे, जो दिल हमारा टूटा उसमें, दोष तुम्हारा तो नहीं। आज जाना हमने, जागती आंखों से देखे सपने, जागती आंखों से देखे थे जिसके सपने, उस पर कोई हक हमारा तो नहीं।